ओके, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस हम शुरू से समझते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है निफ्ट एडमिशन गूगल पे, और निफ्ट एडमिशन जैसे ही लिखते हो nift.ac.in एडमिशन करके आ जाता है। यहाँ पे हम जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो एडमिशन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट आपको पब्लिक नोटिस पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, कब से कब क्या डेट है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, राइट। और बी एफ टेक में क्या होगा, बी डिजाइन में क्या को लाइक सिलेबस है, कैट गैट, ये सब कुछ है जो आप देख लेना, और ज़रूर देख लेना, राइट। एंड यहाँ पे आता है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन 2025। तो यहाँ पे यूजी पीजी प्रोग्राम के लिए ज़्यादातर है, तो आप देख रहे हो ये बार बार ये लाइक मूव हो रहा है। तो हम यूजी एंड पीजी प्रोग्राम के लिए करेंगे। गलती से भी आप कोई और दूसरे लिंक पे क्लिक मत कर देना। क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर यूजी पीजी प्रोग्राम है, यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर लेना। ऐसा ना हो पीएचडी के लिए अप्लाई कर दो, लेटरल एंट्री के लिए कर दो, या आर्टिसियन के लिए कर दो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। न्यू कैंडिडेट फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक बुलेटिन है, वो ज़रूर आप डाउनलोड कर लो। इसका पेज नंबर 61 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइक अपेयरिंग ईयर में एनेक्सर 8 आपको अपलोड करना होगा, यहाँ पे फिल करके जो भी डिटेल यहाँ पे है पूछा जा रहा है। और सिर्फ डिटेल ही नहीं फिल करना है, यहाँ पे आपको स्कूल के स्टैम्प और सिग्नेचर भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको वो करवाना होगा। अगर ये चीज़ों में आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। सो मैं आपको ट्राई करूँगा जितना हो सके हेल्प करने की, राइट। तो ये चीज़ें आप कर लेना, ओके। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, फ़ी भी समझ लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी क्या है। ओपन कैटेगरी के लिए 3,000 रुपये चार्ज किया जाएगा। एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए 1,500 होगा। और अगर आप दो प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो, बी एफ टेक और बी डिजाइन, मास्टर इन डिजाइन और एम एफ एम दोनों के लिए अप्लाई करते हो, तो लगेगा आपको 4,500 लगता है। बी एफ टेक बी डिजाइन दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो, या फिर अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर इन डिजाइन एंड एम एफ एम दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो आपको होगा क्या इसमें कि कैट एंड गैट का जो एग्ज़ाम आप दोगे, उसके दोनों कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आपका बी डिजाइन या एम डिजाइन का रिजल्ट आएगा। बट आप जो गैट का एग्ज़ाम दोगे ना इसी कॉम्बिनेशन में, तो वो गैट के रिजल्ट के बेसिस पे आपको या तो बी एफ टेक का रिजल्ट उसमें आपको शो करेगा, और आपने अगर एम एफ एम के लिए अप्लाई किया है तो एम एफ एम का रिजल्ट शो करेगा। सो आपके दो रैंक आएंगे, मास्टर इन डिजाइन के लिए अलग, एम एफ एम के लिए अलग, बी एफ टेक के लिए अलग और बी डिजाइन के लिए अलग, ओके। सो मैं आपको बोलूँगा कि आप ध्यान से ये ज़रूर चूज करें कि अगर आपको करना है डिज़ाइन तो बी एफ टेक क्यों अप्लाई करेंगे, या अगर आपको मास्टर में मास्टर इन डिज़ाइन करना है तो एम एफ एम के लिए क्यों अप्लाई करेंगे, राइट। जस्ट लोगों को लगता है निफ्ट नहीं, निफ्ट इज़ नोन फॉर डिज़ाइन आई थिंक। एम एफ एम कर सकते हो, एम एफ एम फिर भी बेटर कोर्स है मास्टर के लिए, लेकिन मैं बी एफ टेक के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं देखा है प्लेसमेंट वाइज। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि ना ही करें तो अच्छा है, ओके। फिर अगर आप एस टी एस सी कैंडिडेट के हो और दो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, बेसिकली दो कोर्स के लिए, तो आपको लगता है 2,250 रुपये, ठीक है। तो ये सारा कुछ समझ लिया। फिर सारा कुछ पढ़ लेना, यहाँ पे है, थोड़ा टाइम लगेगा बट पढ़ लेना, पढ़ना जरूरी है, बाद में यही सारे क्वेरीज आपके दिमाग में आते हैं। सो यहाँ टिक करना है जब आपने बुलेटिन डाउनलोड किया, क्योंकि ये एक ही बार दिखेगा, राइट। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे, राइट। उसके बाद आता है आपको आई हैव, ये आधार कार्ड, आधार कार्ड वाला बेस्ट होता है बाय द वे, अदरवाइज आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड अपलोड करेंगे, राइट। और मैं अप्लाई कर रहा हूँ मास्टर इन डिज़ाइन के लिए, क्योंकि जो मेरा एज है वो मास्टर इन डिज़ाइन के हिसाब से ही जाएगा। अगर मैं बैचलर इन डिज़ाइन के लिए अप्लाई करूँगा तो मे भी मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेरे फॉर्म को। तो अभी मैं सिर्फ करने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ।
सो इसके बाद मुझे ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा एंड ऑल। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेस आई थिंक। सो यहाँ पे जनरेट ओटीपी हो गया है, यहाँ पे मुझे मेरे नंबर पे आ चुका है ओटीपी। मैं ओटीपी ऐड कर रहा हूँ। ओके। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो नाम, ईमेल, सब कुछ ले सॉरी, नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ले चुका है। तो गुड। अब यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें ऐड कर दूंगा। उसके बाद लाइक मदर नेम आपको एज इट इज ऐड करना है जो 10th के मार्कशीट में ऐड हुआ था। डेट ऑफ बर्थ अगेन जो ले चुका है वही मैं ऐड करूँगा, 20/3/1990। ओके, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ, फर्स्ट डे एंड करियर @gmail.com। फिर से डाल देता हूँ, जेंडर मेल, मोबाइल नंबर 89 के, फिर से मैं मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नंबर मैंने क्या आधार कार्ड दिया, आधार नंबर है। आधार नंबर मुझे फिर से ऐड करना होगा, कोई नहीं, कर देते हैं। ओके, उसके बाद एड्रेस यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट एड्रेस है, तो प्रेजेंट एड्रेस आप ऐड करोगे। ओके, तो ये सारा मैंने ऐड कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोलकाता। ओके, परमानेंट एड्रेस यस मैंने एक ही रखा है, बट आप ज़रूर ध्यान से रखें जो आपके आधार कार्ड पे वही पे वही नंबर, सॉरी वही एड्रेस आपको ऐड करना है। ओके, उसके बाद हम पासवर्ड चूज कर लेंगे जो आपको याद रहे। ऐसा कोई पासवर्ड मत रख लेना जो तुम्हें याद ही ना हो। ओके, उसके बाद सिक्योरिटी नंबर आपको ऐड करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको आ जाएगा कि ये सारे डिटेल्स आपने फिल किए हैं। एक बार रीचेक कर लेंगे, अच्छे से चेक कर लेंगे कोई भी मिस्टेक ना हो यहाँ पे, अदरवाइज बहुत परेशानी में आप पड़ जाओगे। तो मेरा नाम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, बट ये सही होने चाहिए, ध्यान रहे। ये चीज़ें आप एडिट नहीं कर पाओगे बाद में। सबमिट एंड सेंड ओटीपी। ओटीपी, प्लीज़ चेक योर ओटीपी। ईमेल में आ चुका है ओटीपी, ईमेल ओपन कर लेते हैं। ओके, अभी तक तो नहीं आया है। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ। तो कभी कभी टाइम लग सकता है, तुरंत लाइक काफ़ी एक साथ बच्चे फॉर्म फिल कर रहे होंगे, कभी कभी टाइम लग सकता है, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मैं स्पैम बॉक्स भी चेक कर लूँगा, कहीं स्पैम बॉक्स में तो नहीं गया। वो अभी तक तो स्पैम बॉक्स में नहीं आया है, तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता रहूँगा, आएगा तो ज़रूर। यहाँ पे ओटीपी मांगेगा ईमेल का। यस, आ चुका है, आप देख रहे हो, मेल आ चुका है। ये हमें ओटीपी कॉपी किया मैंने, आप टाइप भी कर सकते हो, मैंने कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा इजी समझा। 5703, वेरीफाई, गुड।
वेरीफाई हो चुका है, राइट। तो वेरीफाई होने के बाद मुझे फिर से एक ईमेल आना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होगा या एप्लीकेशन नंबर होगा, राइट। इतना तो बनता है। देख लेते हैं। बाकी चीज़ें मैं टैब बंद कर दे रहा हूँ। सो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर हमेशा ऑब्वियसली न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। सो वी विल वेट। यस, आ चुका है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। ओके गाइस, मैं भी आप लोग के साथ अपेयर हो रहा हूँ इस साल। जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। मैंने मास्टर कर लिया है ऑलरेडी। मैं और नहीं पढ़ाई कर सकता। लॉगिन। सो मैंने लॉगिन कर लिया है। पासवर्ड वही है, मैंने सेव कर लिया था यहाँ पे। बट आप साइबर कैफे में जाते हो तो आप वहाँ मत सेव कर लेना। ओके, सिक्योरिटी कोड बोल रहा है गलत है, आई थिंक। ओके, 70 है। ओके, इंटर पासवर्ड। ओके, पासवर्ड ऐड करना होगा। सिक्योरिटी कोड भी चेंज कर दिया है, 41402। ओके, ग्रेट। सो मैं फिर से सेव कर लेता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है इसलिए मैं सेव करता जा रहा हूँ, आप लोग मत कर लेना साइबर कैफे में। ओके। सो अब आते हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस तो हो चुका है, अब एप्लीकेशन प्रोसेस पे आते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे मैं देखूँगा, राइट। वैसे तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने दिया है वहाँ से ये ले चुका है। तो मैं यहाँ पे सर्टिफाई कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, तो अभी भी आप चेंज कर सकते हो, राइट। सो इसको मैं कर दूंगा सेव एंड नेक्स्ट। सो मेरा कॉन्टैक्ट ग्रीन टिक हो जाना चाहिए, यस। कॉन्टैक्ट के बाद पर्सनल डिटेल पे आ जाते हैं। पर्सनल डिटेल में नेशनैलिटी पूछ रहा है, इंडियन ही है, वेस्ट बंगाल, राइट। वैसे तो मैं बिहार से हूँ और मेरा आधार कार्ड पे बिहार का था, तो मुझे बिहार ही करना चाहिए, मतलब ठीक है। लेकिन अभी तो ये मॉक है, फेक है, राइट। तो मैं कर रहा हूँ। मैं माइग्रेंट नहीं हूँ कश्मीर का, सो ओबियसली नो। ओके। बाकी चीज़ें तो भरी हुई है। कैटेगरी कौन सा है? ओबीसी। अगर मैं टिक करता हूँ तो मुझे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एज पर सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। तो मैं, अगर मेरे पास नहीं है या आप ओबीसी में और आपका नहीं बन पाया या फिर आप आते ही नहीं हो इस सेगमेंट में, तो आप ओपन में फिल करोगे, राइट। तो मैं ओपन में अभी फ़िलहाल के लिए फिल कर रहा हूँ। ओके, फिर यहाँ पे भी कंफर्म कैटेगरी फिर से मैंने किया है। उसके बाद आप हो पीडब्ल्यूडी, नहीं हम पीडब्ल्यूडी वाले नहीं हैं, भगवान की दया से। और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो मेरा रूरल है या अर्बन है, तो मेरा अर्बन है। ओके। एंड इनकम है शायद, राइट। मेरे पेरेंट की इनकम कितनी है, तो इट्स डिपेंड कि हमारे पेरेंट्स कितना इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं और नहीं करते हैं। अगर उन, फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए। या फिर हमारा जो ओबीसी सर्टिफिकेट जब हमने बनाया, तो उस समय एक इनकम सर्टिफिकेट भी बनता है ओबीसी से पहले, तो उसके आधार पे आप यहाँ पे फिल करोगे। 2 से 3 लाख, 3 से 4 लाख, यहाँ तक फिल करोगे तो ऑब्वियसली आप आगे चल के एलिजिबल हो पाओगे अपने स्कॉलरशिप को लेके। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, कंप्लीटली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है, राइट। तो मैं ये फिल कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। बट आप अपने हिसाब से ज़रूर देख के फिल करना, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में होगा या फिर आईटीआर रिटर्न में जो आपका होगा, वही डेटा आपको यहाँ पे शेयर करना है। सो फिर से मैंने सिक्योरिटी कैप्चा मैंने इनपुट दिया है, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर के लिए मैंने मास्टर इन डिज़ाइन के लिए अप्लाई किया है। तो अब एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा, और मैं मास्टर इन डिज़ाइन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मास्टर इन डिज़ाइन, ओबियसली मास्टर प्रोग्राम में मास्टर इन डिज़ाइन। मैं चाहूँ बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होगा, मास्टर इन डिज़ाइन एंड एमएफएम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो,
या अगर आपको डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ निफ्ट में जाना है, तो फिर आप एमएफएम भी चूज कर सकते हो। लेकिन मुझे सिर्फ निफ्ट में नहीं जाना है, मुझे मास्टर इन डिज़ाइन करना है, तो फिर मैं मास्टर इन डिज़ाइन चूज करूँगा। ठीक है, बट ये आपकी चॉइस पे है। एंड इसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, मेरा जो पेपर होगा क्वेश्चन का वो मैं इंग्लिश में ही रखना चाहता हूँ, हिंदी में मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट आप चाहो तो हिंदी भी मेंशन कर सकते हो। इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएंगे, सिर्फ जीके, मैथ और रीजनिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, 60 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी में। एग्ज़ाम सेंटर में कोलकाता रखना चाहूँगा फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस मैं क्या रखूँ? ओके, स्टेट पूछ रहे हैं ना, स्टेट, सेकंड स्टेट भी मैं रख देता हूँ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या दो सेंटर है, मतलब दो सिटी है? नहीं। तो अब मेरे आसपास बिहार है, तो मैं बिहार में देना पसंद करूँगा। पटना होगा आई थिंक, पटना है। उसके बाद झारखंड भी पास है, देख लेते हैं झारखंड में क्या है। झारखंड में मैं धनबाद रांची में से कोई भी दे सकता हूँ, आई थिंक धनबाद दे देते हैं, या रांची दे देते हैं, धनबाद बाद में दे देंगे, राइट। या फिर झारखंड लिख देता हूँ, क्योंकि ये देखना है कि आपके आसपास होना चाहिए। इससे ये नहीं कि आप यहाँ दोगे तो आपको सेंटर क्या मिलेगा, कहाँ पे टफ क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए कि आपको कहाँ पे कन्वीनियंट होता है। ठीक है। ओके, अब आपके फादर के बारे में, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो एग्रीकल्चर में है, तो मैं एग्रीकल्चर डाल दूंगा। किसी के पापा बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में डाल देंगे, है ना। तो डिपेंड करता है उनके पापा किस लाइन में, वो आप डाल देना। ठीक है, पापा का ही पूछ रहे हैं। ओके, हाँ। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरे पापा ग्रेजुएट हैं, तो मैंने ग्रेजुएट डाल दिया। मदर्स क्या है? मदर हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ में कुछ है? ओके, हाउस वाइफ नहीं है तो अदर डाल देंगे। और यहाँ पे मम्मी। ओके, सो ग्रेजुएट तो नहीं है, इंटर है, तो आई थिंक ये मैट्रिक डाल देते हैं, मैट्रिकुलेट डाल देते हैं। सो 845803। सो यहाँ पे सर्टिफाई कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो वो डेटा भी कंप्लीट हो गया। क्वालिफिकेशन डेटा अब मांग रहा है, तो पास स्टेटस क्या है? पास्ड, पासिंग पास्ड है। ओके, पासिंग ईयर क्या है? तो पासिंग ईयर मतलब इससे अपेयरिंग तो दे ही नहीं रहा है। ओ, टेंथ है ना, टेंथ, तो मैं पास ही रहूँगा ना। तो मेरा टेंथ कितने 5 साल पहले हो गया होगा, तो मैं डाल देता हूँ 2015। ठीक है, ऐसे ही डाल देता हूँ। बट आप वही डालना जो टेंथ के में आपने पास हुआ हो जिस साल। ओके, अर्बन, सेलेक्ट स्कूल। ओके, मेरा तो केंद्रीय विद्यालय था। चलो, अगर केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो आप अदर्स डाल सकते हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बिहार से मेरी स्कूलिंग हुई है, मैं बिहार डाल दे रहा हूँ। तो बिहार में जो डोमिसाइल है वो हालांकि +2 पे डिपेंड करता है, तो अभी हम +2 पे आते हैं, अभी तो टेंथ में ही है। यहाँ पे आ गया लखीसराय। ओके, बोर्ड का नाम क्या था भाई? सीबीएसई बोर्ड था। ठीक है, रिजल्ट मोड क्या था? परसेंटेज था। परसेंटेज कितना था गाइस? मैं रिवील कर रहा हूँ, 61% ही लिख देते हैं। ठीक है, मार्क्स पूछ रहा है, तो आई थिंक 306 मार्क्स। ओके, टोटल मार्क्स पूछ रहे हैं ना, 500 का पेपर था और 306 मार्क्स आए थे, तो 61.6 ज़्यादा आ गया क्या? 61.6, 606, या ठीक है, अप्रोक्स। और रोल नंबर क्या था? तो रोल नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी, लेकिन आप वही डालना जो था। ठीक है। स्कूल का नाम क्या था भाई? है ना, तो KVL लखीसराय। सो स्कूल का पूरा आप नाम लिखोगे,
ठीक है, मैंने तो लिख दिया पिन कोड 811311। ओके, अब +2 का यहाँ पे डालना है। और +2 का ध्यान रहे, जो स्कूल है वहाँ पे अगर उस स्टेट में अगर निफ्ट है तो वहाँ पे डोमिसाइल सीट आपकी बनती है। डिपेंड कि उस सेंटर पे डोमिसाइल सीट है या नहीं है। जैसे निफ्ट कोलकाता में कोई डोमिसाइल सीट नहीं है, लेकिन निफ्ट पटना में डोमिसाइल सीट है। ओके, सो या स्टेटस पास, यहाँ पे अपेयरिंग आना चाहिए था, ये गलत हो गया। हालांकि मैं मास्टर का हूँ इसलिए शायद ऐसा दिखा रहा है। चलो ठीक है, लेकिन अगर आपका अपेयरिंग नहीं दिखा रहा है तो पास दिखा रहा है, तो पास करके बाद में हम सबमिट कर देंगे एनेक्स्चर, टेंशन नहीं है। ईयरिंग ऑफ पास देखो 2024। ओके, तो लास्ट ईयर ही हुआ ना। ठीक है, अर्बन, फिर से मैं अदर डाल देता हूँ। कहाँ से स्कूलिंग हुई है भाई, तो मान लेते हैं बिहार से हुई है, तो बिहार में पटना में मेरा एक डोमिसाइल सीट बन जाएगा। राइट, मतलब आई कैन चैलेंज दैट डोमिसाइल सीट। ओके, कहाँ से हो भाई, लखीसराय से। ठीक है, कौन सा बोर्ड था, मेरा बोर्ड जो था वो था NIOS। कहाँ है NIOS? NIOS, मैं CBSE मैंने 10th से किया, बट NIOS मैंने +2 में NIOS से किया। आई थिंक NIOS नहीं है इसके अंदर, हाँ है। ओके, तो मैंने डाल दिया, नहीं होता तो अदर डाल देता, अदर भी ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, तो अगर ना हो तो आप अदर डाल दो। परसेंटेज, अगेन टोटल मार्क्स कितने थे मेरे, 600 के थे, और 366 नंबर आए थे। 61% यहाँ पे भी मैं लाया था, गुड। अच्छे नंबर्स आते थे मेरे बचपन से ही। ठीक है, एंड मुझे घर में बात नहीं सुननी पड़ती थी, अच्छी बात ये है। ईशान इंटरनेशनल स्कूल, ये मेरा लर्निंग सेंटर था। मैं इस स्कूल में पढ़ा नहीं, सिर्फ यहाँ पे एडमिशन था। ओके, फिर से पटना का पिन कोड डाल देंगे। ओके, सो ग्रेजुएशन क्या हुआ भाई, अपियरिंग में। तो आ तो रहा है अपियरिंग का, कुछ लोग बोल रहे हैं अपियरिंग का नहीं आ रहा है। सो बट ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे आप डाल देना। 2025 में मैं पास होऊंगा, ठीक है। और अंडर ग्रेजुएट में डिसिप्लिन, ठीक है, मैंने निफ्ट NID से नहीं किया, सिर्फ मैं नॉर्मली हूँ। निफ्ट NID से अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो फिर आप यहाँ डालोगे, बट मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैंने मान लो B.Com किया है या MBA किया, वैसे तो मैंने मास्टर कर लिया, बट ठीक है मैं B.Com डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट तो ऐसे ही होंगे ना। हम्म, तो B.Com नहीं ले रहा है, तो बैचलर इन कॉमर्स इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो मान लो, तो कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं है तो अदर हमेशा जिंदाबाद है। राइट, लेकिन अगर आप लाइक पटना यूनिवर्सिटी से हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आपका यूनिवर्सिटी आप चेक कर लेना, अगर यहाँ पे है देन गुड, अगर नहीं है तो अदर। राइट, सो मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ। राइट, एंड इंडिया, एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम एन एड्रेस, ठीक है, तो हम लिख देते हैं ABC पटना। ठीक है, लेकिन ये सारे ऐसे ही मत लिखना, वहाँ पे आपको सबमिट भी करना होगा, ये तो मैं लिख दे रहा हूँ मजाक मजाक में, ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए। ओके, उसके बाद मैं आगे सबमिट कर दूंगा।
ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है, क्वालिफिकेशन तक हो चुका है, राइट। कोई दिक्कत है? आई थिंक 12 का मुझे देखना होगा, 12 में मैंने क्या दे दिया। ओके, ईयर ऑफ पासिंग 12 का होगा ऑब्वियसली, 3 साल पहले होगा, राइट। और 10th का मैंने क्या दिया था? 2015, 2017 दे देते हैं। ठीक है, अब ये ठीक लेगा, और इसको फिर से कैप्चा में डाल देता हूँ। देखो मैं ना ये सारे फेक इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, इसलिए मुझे ये दिक्कत आ रही है। आप सही डालोगे, आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, अब अपलोड आ गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर अपलोड कर दूंगा, अपना फ़ोटो, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे 10th के मार्कशीट, और यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट, राइट। तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। यहाँ पे चूज फाइल में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मेरा पिक्चर ऑलरेडी फोल्डर में सेव है, मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ। फोटो अपलोडेड हो चुका है। ध्यान रहे, आपका जो मिनिमम साइज होगा वो 10 KB होगा, मैक्सिमम साइज 200 KB होगा। तो आप अपलोड करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपके जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, जो भी पिक्चर आप अपलोड कर रहे हो, वो जेपेज फाइल में हो, पीडीएफ फाइल में हो। जहाँ पे पीडीएफ लिखा है वहाँ पीडीएफ लगेगा, जहाँ जेपेज होगा वहाँ जेपेज लगेगा। ठीक है, तो सिग्नेचर यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, ओनली पी, दिस इज पीएनजी फाइल, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गूगल पे जाके पीएनजी टू जेपेज, ठीक है। पीएनजी टू जेपेज में कर लूँगा। ओके, या यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ सिग्नेचर फाइल, और मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। ओके, सो यहाँ पे फाइल जो है वो दूसरी तरीके से डाउनलोड हो रहा है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर हम कॉपी कट और पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब हमें मार्कशीट भी मेरा पीएनजी या जेपेज फाइल में, तो जेपेज फाइल से जेपेज से हम लोग कर लेते हैं पीडीएफ में। ओके, आई लव पीडीएफ या स्मॉल पीडीएफ, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये मैंने ओपन किया, और मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पीडीएफ में। ठीक है, डाउनलोड पीडीएफ, पीडीएफ फाइल मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो फिर से मैं आऊँगा, अब अपलोड करूँगा सिग्नेचर फाइल, जो कि जेपेज में होना चाहिए। यस, हो चुका है। अब मेरा मार्कशीट है जो कि पीडीएफ में होना चाहिए। पीडीएफ में मैंने 10th की मार्कशीट डाल दी है, 12 की मार्कशीट मैं सेम मार्कशीट डाल देता हूँ, बट आप अलग अलग मार्कशीट डालोगे जो रिक्वायरमेंट है, राइट। यहाँ पे 10+2 के बच्चे जो अपेयरिंग में हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बच्चे जो लास्ट ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, वो एनेक्चर 8 ऐड करेंगे। एनेक्चर 8 मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये जो पीडीएफ है, जो कि आपको शुरू में ही बुलेटिन्स में मिला था, जब फर्स्ट पेज आप रजिस्टर करने जाते हो तभी वहाँ पे डाउनलोड करना है, और यहाँ पे आपको ये 61 पेज नंबर से डाउनलोड कर लेना है, 61 पेज नंबर से। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ ये कहाँ से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप जाते हो एडमिशन पोर्टल पे निफ्ट का, उस पर यहाँ पे आप लिखते हो, मतलब एडमिशन पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। निफ्ट की वेबसाइट खोलोगे, एडमिशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे होगा क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड, इस पे आप क्लिक करोगे, राइट। यहाँ पे यूजी एंड पीजी का आपको लिंक दिख रहा है, इस पे क्लिक किया आपने, राइट। और वैसे तो ये मेरा प्रोसेस अभी नहीं दिखा रहा, बट आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा। ओके, सो या आई थिंक ये बताने के चक्कर में मेरा वो फाइल लॉस्ट हो गया।
कोई नहीं, अपन फिर से लॉगिन कर लेते हैं। ओके, हम आ चुके हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस में जाएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फिर से कर लेंगे 43964446। ओके, कैन नॉट मल्टीपल, तो हम मल्टीपल नहीं ओपन कर सकते, ठीक है, सही बात है। सो आई थिंक यहाँ से भी लॉग आउट हो गया होगा, नहीं, यस। सो यहाँ पे हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं, याद रहे आप मल्टीपल ब्राउज़र मल्टीपल टैब में आप ओपन नहीं कर सकते हो। ओके, सिंगल टैब में ओपन रखना है हमेशा। तो यहाँ पे अपलोड कर दिया मैंने सारा कुछ, और यहाँ पे जाके मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। अब मुझे पूरा डिटेल मिल चुका है, यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर है, मैं मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर दूंगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा 064549 ऐड करूंगा, और यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ओटीपी आया है मोबाइल में, मैं मोबाइल से देख लेता हूँ ओटीपी। या ओके, उसके बाद ये भी तो ऐड करना है। सो ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, ग्रेट। सो एप्लीकेशन अगर हम देखें तो हमारा लाइक काफ़ी स्टेप पूरा हो गया, एक बचा हुआ है फाइनल सबमिशन। तो फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर लेते हैं, ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, राइट। एंड यहाँ पे जाके आपको सारा कुछ रिव्यू कर लेना है, देन सबमिट। याद रहे ये सारा कुछ आप रिव्यू करोगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप साइबर कैफ़े में हो, चाहे आपका जो भी, आप जहाँ पे भी हो, आप बहुत ही आराम से बैठ के इसको सबमिट करोगे। अभी वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं धीरे धीरे फास्ट पेस में कर रहा हूँ। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करोगे, लास्ट ऑप्शन है, आप कौन सा बैंक यूज करना चाहते हो, राइट, वो आप क्लिक करोगे। अगर एसबीआई तो एसबीआई क्लिक करोगे, एचडीएफसी एचडीएफसी क्लिक करोगे, राइट। आप चाहे, आपके पास इन सारे में से कुछ नहीं है तो आप एसबीआई क्लिक कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप पेमेंट मोड यूपीआई से भी जा सकते हो, तो यूपीआई पे क्लिक करोगे, राइट। और फाइनली यूपीआई क्यूआर कोड आ रहा है, तो आपको पता है क्यूआर कोड कैसे करते हैं, राइट। इन क्यूआर कोड में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि 2000 तक ही क्यूआर कोड अलाउ करता है, बट आप एक बार ट्राई करना, नहीं हो तो यहाँ तो कैंसिल ट्रांजेक्शन कर देना। अगर प्रॉब्लम आ रही है, ये बोल रहा है कि 2000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो कोई बात नहीं, अपन कैंसिल कर चुके हैं, और नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो 4 मिनट के बाद ही होगा, राइट। या फिर यहाँ क्लिक हेयर टू रिटर्न, मैं चला जाता हूँ पीछे। ओके, तो ये सारा प्रोसेस हम कर चुके हैं, वेरीफाई मोबाइल। अब डायरेक्ट हम पेमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, पे नाउ पे क्लिक कर रहे हैं। ये 4 मिनट के बाद ही अब पेमेंट होगा, बट पेमेंट प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप कर लोगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइक अटेंशन, कि इतना तक आप हमारे साथ थे, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करें, एंड कोई भी दिक्कत हो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, आई विल हेल्प यू।